श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवर्ज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिन लोगों की आत्मा में बसे अज्ञान का नाश परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा हो चुका है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशमान होकर उस सर्वोच्च सत्य सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रकट कर देता है। अर्थात जैसे सूर्य के प्रकाश से सब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जब भीतर प्रकट होता है तो मनुष्य को परमात्मा का साक्षात दर्शन और अनुभूति होने लगती है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान के माध्यम से अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनके जीवन में परम सुख, आनंद और शांति का प्रकाश सूर्य की तरह फैल जाता है। उनके भीतर उजाला हो जाता है। फिर उन्हें ये प्रश्न नहीं सताता कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं क्यों हूँ या ये संसार क्यों है। लेकिन जब कभी जीवन में दुख आता है या मन में ये संशय उठता है कि क्या इस जगत में सचमुच भगवान है, तो इसका कारण यही है कि अभी हमारे भीतर वो आदित्यवत ज्ञान, सूर्य समान प्रकट होने वाला ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। इस श्लोक में आत्मनः ज्ञानेन नाशितम ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने आत्मा के ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश कर लेते हैं, उनके जीवन में ज्ञानम प्रकाशयति, ज्ञान का प्रकाश यही उसका फल बनता है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आत्मा कौन है। मनुष्य को ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, इस जीवन में मेरी भूमिका क्या है, मैं किस कार्य के लिए आया हूँ, इसका विचार करना चाहिए। हमारे देह में जो चेतन शक्ति, चित्त शक्ति सब कुछ संचालित कर रही है, उसका अनुभव हमें होना चाहिए। सर्वप्रथम ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हैं, यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। मनुष्य को ये समझना आना चाहिए कि मैं कौन हूँ और इस जगत में मेरी वास्तविक सत्ता क्या है। हम इस सृष्टि में अक्सर बड़ा घमंड करते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरा मत ये है, पर क्या वास्तव में इस सृष्टि में किसी ने हमारा मत पूछा है? सोचिए, क्या किसी ने हमसे पूछा था कि हमें कौन से माता पिता चाहिए? जो मिले वही हमारे माता पिता बने। क्या किसी ने पूछा कि हमें कितनी बुद्धि चाहिए? जितनी मिली उतनी ही पाई। क्या किसी ने पूछा कि शरीर कैसा चाहिए, नाक कैसी हो, चेहरा कैसा हो? नहीं, जैसा मिला वैसा ही मिला। क्या किसी ने पूछा कि हमें कितनी विद्या चाहिए? नहीं, जितनी मिली उतनी ही मिली। कई लोग बुद्धिमान होते हुए भी ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। क्या किसी ने पूछा कि हमें कितना धन चाहिए? नहीं, जितना मिला उतना ही मिला। मुंबई जैसे शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, सब धनवान बनने आते हैं, नहीं तो अपना गांव घर छोड़कर यहां क्यों आते? लेकिन सबको उतना ही धन मिलता है जितना उनके भाग्य में है। यहां तक कि पत्नी कैसी हो, इस पर भी हमारा कोई मत नहीं चलता। युवक कई लड़कियों को देखता है पर कोई पसंद नहीं आती और अंत में किसी एक से विवाह होता है। जो नियति में लिखा है वही होता है। बच्चे कितने हों ये भी हमारे वश में नहीं, जो हुए वही हुए। उनमें से जो जीवित रहते हैं वे हमारे हैं, जो चले जाते हैं वे भगवान के, और जो रहते हैं वे भी कैसे होंगे ये हमारे मत से नहीं चलता। कौन पिता चाहेगा कि उसका पुत्र बुरा निकले, पर फिर भी ऐसा होता है। जीना भी हमारे बस में नहीं, मरना भी नहीं, फिर हम क्यों ये कहते फिरते हैं कि मेरा मत ऐसा है। एक व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस संसार में भगवान है, इति में निश्चितम मतम, ये मेरा निश्चित मत है। पर सोचो, इस विशाल जगत में तुम्हारी क्या कीमत है? तुम किस अधिकार से इतना बड़ा दावा करते हो? ये बात किसी हीन भावना से नहीं कही जा रही। वास्तव में जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो, उसी के भीतर एक गुरु ग्रंथि यानी गौरव का भाव रहता है। जिसे अपने आत्म स्वरूप का निश्चय हो गया है, वही व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है। उसे लगता है कि इस जगत में मैं ही कुछ विशेष हूं, ये सृष्टि मेरे लिए है। पर वो ये नहीं भूलता कि उसका ये आत्मबल भी भगवान की ही देन है। वो विनम्रता से कहता है, बहुदास्ते सर्वोवपित्तवाहि विभूति मामतः, मैं अनेक प्रकार से महान हूं,
पर यह सब तुम्हारी ही शक्ति का अभिमान है। ऐसा व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त नहीं होता, उसका आत्मगौरव भी उसे बाधा नहीं देता। यही गुरु ग्रंथी यदि भगवान की स्मृति में रहे तो वो उचित और कल्याणकारी है। जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों ही आत्मज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि ये संसार किसने बनाया, ये क्यों बनाया गया, और इस जगत के निर्माता यानी भगवान का मेरे साथ क्या संबंध है। आत्मज्ञान कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत गहरा विषय है। इसमें यह समझ शामिल है कि इस सृष्टि के भीतर कोई एक सर्वोच्च शक्ति अवश्य है, और वो शक्ति बुद्धिमान भी है, क्योंकि मानव शरीर के निर्माण में जहां हृदय रखा गया है, जहां अन्य अंग व्यवस्थित हैं, ये सब कुछ निश्चित उद्देश्य और बुद्धि से ही किया गया है। ये मान लेना कि इसके पीछे कोई कारण या बुद्धि नहीं है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि भगवान हैं, बल्कि ये भी अनुभव होना चाहिए कि वे करुणामय हैं और वे प्राप्त करने योग्य हैं। यदि संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य है तो वो केवल भगवान ही है। जैसा कि शास्त्र कहता है, धन भूमि पर रह जाता है, पशु बाड़े में, पत्नी घर के द्वार पर, लोग शमशान तक साथ जाते हैं, पर आत्मा जब परलोक की यात्रा पर निकलती है तो केवल अपने कर्मों का साथ लेकर अकेली जाती है। इसलिए संसार की सारी वस्तुएं यहीं रह जाती हैं, कोई भी चीज साथ नहीं जाती। ये जान लेना कि भगवान ही प्राप्त करने योग्य हैं, ये बहुत ऊंची अवस्था है। फिर धीरे धीरे ये समझ आती है कि वो मुझसे दूर नहीं है, वे मेरे पास ही हैं। वो जो सुलाता है, जगाता है, भोजन करवाता है और पचाने की शक्ति देता है, वे भगवान ही हैं। यह अनुभूति केवल वह पास है तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी लगना चाहिए कि वे मेरे अपने हैं। जब जीव को यह अनुभव होता है कि मैं कौन हूं, मैं किसके लिए हूं और मुझ में इतनी शक्ति कहां से आई, तब वो असहाय होकर भगवान के द्वार पर दस्तक देता है। जब मनुष्य असहाय होता है तो सबसे पहले अपने पड़ोसी के द्वार पर जाता है। अगर घर में पानी खत्म हो जाए तो हम पड़ोसी के घर जाते हैं, और हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है? भगवान स्वयं। दैनिक व्यवहार में हम अपने पुत्र से कहते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे। जो पुत्र स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होता है वही समर्थ और पराक्रमी कहलाता है। व्यवहारिक दृष्टि से जो आत्मनिर्भर है वह ज्ञानी कहलाता है, परंतु तत्व ज्ञान में इसका ठीक उल्टा है। तत्व ज्ञान में यह समझना कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरा करने वाला कोई और है, यही सच्चा ज्ञान है। यानी मेरे कर्म का नियंता भगवान है, जो वो कहेगा वही मैं करूंगा। जैसा कि गीता में कहा गया है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जो सहज प्राप्त में संतुष्ट है, जो द्वंद्वों से ऊपर है और जिसमें ईर्ष्या नहीं है, वही ज्ञानी है। अतः ये कहना चाहिए कि मेरी ये डोर, मेरे जीवन की लगाम प्रभु अब आपके हाथों में है, आप संभाल लीजिए। यही व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञानी तत्व ज्ञान के बीच का फर्क है। हमें व्यवहार में पंगु यानी असमर्थ नहीं रहना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिकता में हमें स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तब तक मैं ही करता हूं, लेकिन जब मैं कह दूं कि अब मेरे बस में कुछ नहीं, तो जो मेरे जीवन की डोर संभालने आता है वही भगवान है, और वही तत्व ज्ञान का सच्चा आरंभ है। कुछ लोग कहते हैं, अरे तो तत्वज्ञानी बनना तो बहुत आसान है, हम तो आज से ही शुरू करते हैं। परंतु वास्तव में यह केवल कहने की बात नहीं है। कई लोग मजाक में या लापरवाही से कहते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। ऐसे लोग शास्त्रों के सच्चे अर्थ को नहीं समझते। अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीते हुए कहे कि भाई साहब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो पूछना चाहिए कि क्या बीड़ी पीने के लिए भी भगवान ने ही तुझे खींचकर भेजा था? अगर भगवान ऐसा करते तो वे कितने भयानक ठहरते। सच्चाई ये है कि हमें भगवान को समझदारी से अपनाना है, अंधविश्वास से नहीं। अगर आप समझ के साथ भगवान से जुड़ते हैं तो आप जुड़ते हैं, और अगर अज्ञान से भटक जाते हैं तो आप भटकते कहलाते हैं। रास्ते पर चलते हुए बहुत लोग हमें धक्का मारते हैं, पर उनसे ना हम जुड़ते हैं ना वे हमसे,
क्योंकि उसमें कोई समझ नहीं है। पर जब बच्चा अपनी मां से जुड़ता है तो समझ के साथ जुड़ता है। उसे लगता है मां ही मेरा सब कुछ है, मां के सिवा मेरा कोई नहीं। उसी तरह भगवान से भी हमें समझ के साथ चिपकना चाहिए, श्रद्धा और बुद्धि दोनों के संतुलन से। कई लोग कहते हैं, शास्त्री जी, हमें तो ये समझ है कि सब कुछ भगवान ही करते हैं। आप भी तो तर्क से ये सिद्ध करते हैं कि भगवान हमारे भीतर ही हैं। देखिए, जब हम अन्न खाते हैं तो वो पचकर रक्त बनता है। क्या हम उसे रक्त बनाते हैं? नहीं, वो प्रक्रिया करवाने वाली कोई और शक्ति है जो हमारे भीतर कार्य कर रही है। गीता में भी यही कहा गया है कि वो शक्ति अर्थात भगवान हमारे भीतर स्थित है। अब कुछ लोग कहते हैं, तो फिर हम भगवान से जुड़कर बैठ जाएं, कुछ ना करें, क्या तब हम भक्त कहलाएंगे या आलसी? समझ लीजिए, समझदारी से निष्क्रिय होना और मूर्खता से निष्क्रिय होना, ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। अगर आप मूर्खता से कुछ करना छोड़ देंगे तो जीवन में केवल आघात यानी हानि ही मिलेगी। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, स्वे स्वे कर्मणे अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। मनुष्य अपने अपने कर्म में लगे रहकर सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे ये दो कहकर भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि तू अपना कर्म कर, फिर तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। बुद्धि को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन का संपूर्ण नियंत्रण भगवान के हाथ में है। कभी कभी जब हम दुख में होते हैं तो सहज रूप से ये कहते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, परंतु केवल दुख की घड़ी में ऐसा कह देना काफी नहीं है। ये स्वीकार बुद्धि से होना चाहिए, समझदारी से, श्रद्धा से। जब बुद्धि ये मान लेती है कि भगवान तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, तभी भगवान अपने दर्शन देते हैं, अपनी निकटता प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति की समझ इतनी निर्मल हो जाती है कि वो जान लेता है कि मैं कौन हूं, इस जगत में मेरा क्या कार्य है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का सूर्य उसके भीतर प्रकट होता है। भगवान जीवन में सुख और दुख दोनों स्थितियां हमारी परीक्षा के लिए भेजते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में हमारी बुद्धि क्या स्वीकार करती है। अगर हम सुख में अहंकार और दुख में शिकायत नहीं करते तो हमारी बुद्धि परिपक्व मानी जाती है। जैसे सोने की परीक्षा 4 तरीकों से होती है, घर्षण, काटना, ताप और प्रहार, वैसे ही मनुष्य की परीक्षा भी 4 बातों से होती है, श्रवण यानी सुनने से, आचरण से, गुणों से और कर्म से। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते। सुख की परीक्षा भी आती है और दुख की भी। अगर इन दोनों में मन स्थिर रहे तो समझो कि भगवान ने तुम्हें अपने पास आने योग्य बना दिया है। तब तुम पूरे अधिकार से कह सकते हो, भगवान अब मेरा जीवन तुम्हारे भरोसे है, तुम संभालो। जब तक मनुष्य स्वयं अपनी डोर संभाले रखता है वो अज्ञानी है, पर जब वो सच्चे मन से कह दे कि मैंने सब भार भगवान को सौंप दिया, तब परीक्षा आती है कि उसने सच में सौंपा है या सिर्फ कहा है। अक्सर जब हमें सुख मिलता है तो हम कहते हैं कि भगवान ने दिया, लेकिन मन के भीतर हम सोचते हैं कि असल में मैंने समझदारी दिखाई, मैंने मेहनत की, इसलिए सफलता मिली। यानी भीतर से हम उसे भगवान का नहीं अपना श्रेय देते हैं। सच्ची भक्ति तब है जब मनुष्य सुख दुख दोनों में भगवान का ही हाथ देखे। अगर बुद्धिमानी और विवेक के साथ हम भगवान का सहारा लें तभी वो सहारा सार्थक होता है, नहीं तो केवल शब्दों का खेल रह जाता है। ये जगत ईश्वर शक्ति से ही चल रहा है, हमारा जीवन भी उसी शक्ति से चल रहा है। यदि इस बात को हम पूर्ण समझ और विश्वास से स्वीकार करें तो वही सच्चा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना और भगवान तक पहुंचना वास्तव में बहुत कठिन है। इसके लिए पहले 3 बातें समझनी आवश्यक हैं। 1, मैं कौन हूं, दूसरा, मैं किसका हूं, और तीसरा, मुझ में ये शक्ति कहां से आई। जब तक इन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तब तक आत्मज्ञान का द्वार नहीं खुलता। आज हम अपनी पहचान दूसरों से जोड़ लेते हैं। किसी को लगता है मैं पत्नी का हूं, किसी को मैं बच्चों का हूं,
किसी को मैं अमुक जाति या शहर का हूँ, कोई कहता है मैं मुंबई का हूँ इसलिए मुंबई के लिए जीऊँ और मरूँ, कोई कहता है मैं गुजरात का हूँ इसलिए गुजरात के लिए लड़ूँ। पर जिसने हमें गुजरात या भारत में जन्म दिया वो चाहे तो अगले जन्म में हमें स्विट्जरलैंड में किसी पशु के रूप में भेज सकता है, क्योंकि ये सब उसी की योजना है, हमारी नहीं। सोचिए, ये मनुष्य शरीर इतना सुंदर किसने बनाया? ना मैंने, ना मेरे माता पिता ने। उन्होंने केवल माध्यम का कार्य किया। ये शरीर, ये जीवन किसी उच्च उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हमें बस ये समझना है कि जिसने ये रचना की उसका उद्देश्य क्या है। जीव जगत और जगदीश, इन तीनों का सही ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और इस ज्ञान के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनके कारणों की सूची स्वयं शास्त्रों ने दी है, क्योंकि ये ज्ञान मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ज्ञान के न उत्पन्न होने के अनेक कारणों में सबसे पहला कारण है भगवान के प्रति द्रोह, अर्थात ईश्वर से विमुख होना। कुछ लोग तो खुले रूप में भगवान का विरोध करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने व्यवहार से उपेक्षा के रूप में ईश्वर से दूर रहते हैं। यह भी उसी द्रोह का रूप है। कई लोग कहते हैं भगवान है, यह हमें मालूम है, पर हम उनके विषय में चर्चा नहीं करते। हम अपना जीवन स्वयं जीते हैं, किसी की मदद करते हैं, बस इतना काफी है। लेकिन यह भी द्रोह ही है। भगवान जैसी सर्वव्यापी शक्ति को अपने जीवन से दूर रखना, उसे महत्व ना देना, उसी के समान है जैसे किसी को मार देना। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत ही भगवान के स्मरण से नहीं करता, वह भी अनजाने में द्रोही बन जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना, यह उनका सम्मान है। पर आज मनुष्य चाय पीता है, अखबार पढ़ता है, बाजार जाता है, झगड़ता है और कई घंटे बीत जाने के बाद ही ईश्वर को याद करता है। यह उपेक्षा ही तो द्रोह है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपके घर आए और आप घंटों तक उसकी ओर देखो भी नहीं, तो वह व्यक्ति कितना अपमानित महसूस करेगा। जब एक साधारण मनुष्य का अपमान हमें स्वीकार नहीं, तो ईश्वर की उपेक्षा क्या उनके प्रति अन्याय नहीं? कुछ लोग कहते हैं हम भगवान के विरोधी नहीं हैं। यह कहना ही भगवान का सौभाग्य है कि लोग केवल इतना कहते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम ईश्वर को जीवन के केंद्र से हटा देते हैं तो हम उनका विरोध ही कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो ईश्वर के अस्तित्व का नकार करते हुए उसके विरुद्ध प्रचार भी करते हैं। कुछ कहते हैं समय मिलेगा तब सोचेंगे। यह भी उपेक्षा का ही रूप है। जब हमारे जीवन में भगवान का स्थान नहीं रहता तो उसकी जगह नकारात्मकता और अधर्म आ जाते हैं। जैसे दरवाजे पर चौकीदार न हो तो चोर भीतर घुस आता है, वैसे ही जब मनुष्य के जीवन से श्रद्धा और भक्ति हट जाती है तब वह आध्यात्मिक रूप से खाली हो जाता है। अंत में जैसे सिकंदर खाली हाथ इस संसार से चला गया, वैसे ही हम भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे। द्रोह का अर्थ केवल विरोध नहीं है, भगवान की उपेक्षा भी द्रोह है। बिना ईश्वर का स्मरण किए भोजन करना भी उसी का एक रूप है। सज्जन व्यक्ति के लिए उपेक्षा मृत्यु समान होती है, वैसे ही ईश्वर की उपेक्षा आत्मिक मृत्यु के समान है। जैसे किसी संत या गुरु का विरोध करना या उनकी उपेक्षा करना उनका अपमान है, वैसे ही ईश्वर की उपेक्षा उनका द्रोह है। इसलिए जीवन की पहली भेंट, पहला नमस्कार, पहला ध्यान भगवान को ही होना चाहिए। यही सच्चा सम्मान है। और जैसे भगवान का द्रोह ज्ञान के मार्ग में बाधा बनता है, वैसे ही उनके भक्तों, साधुओं और सेवकों का द्रोह भी उसी प्रकार की अज्ञानता उत्पन्न करता है। जैसे अपने पुत्र का अपमान सहना पिता के लिए कठिन होता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के प्रति किया गया द्रोह भी नहीं सहते। कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्हीं गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ यह नहीं कि गुरु भगवान से बड़े हैं, बल्कि यह है कि गुरु के कारण ही हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भगवान के प्रिय पुत्र हैं। सच्चा गुरु कभी झूठी खुशामद नहीं करता। जब जरूरत होती है तो वह कठोर बात भी कह देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य शिष्य का कल्याण होता है। लेकिन सामान्य लोग उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाते और उसे अहंकारी या उन्मत्त समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं मैं देख लूंगा इसे, या फिर मन में वैर रखते हैं। परंतु जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह अपने ही अहंकार से गिल जाता है। रामदास स्वामी ने कहा है, समर्थाची या सेवका वक्र पाहे,
असा भूमंडळी कोण आहे, जयाची लीला वर्णती लोक तिन्ही, नुपेक्षी कदा रामदास अभिमानी। अर्थात समर्थ गुरु के सेवक कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, वे परम सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति भक्ति ही सच्चे ज्ञान की नींव है। जीवन तभी सफल होता है जब हम गुरु के उपदेशों को व्यवहार में उतारते हैं, अन्यथा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जब मनुष्य भगवान के धन की लालसा करता है या उसे अपने पास रखने की इच्छा रखता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवान का जो हिस्सा है उसे भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, अर्थात अपनी कमाई का एक भाग धार्मिक कार्यों, सेवा या मंदिर निर्माण में लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय स्वार्थ या प्रसिद्धि का भाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मंदिर बनवाकर उस पर अपनी माता का नाम अंकित करता है तो वह भगवान को नहीं बल्कि स्वयं को प्रसन्न कर रहा है। भगवान के हिस्से के धन से सामाजिक प्रतिष्ठा या यश प्राप्त करना उचित नहीं है। अधिकांश लोग यह बहाना बनाते हैं कि भगवान का हिस्सा तो व्यापारी लोग देते हैं, हम तो नौकरी पेशे वाले लोग हैं। लेकिन यह विचार गलत है। जिस क्षण से हम काम करते हैं उसी क्षण भगवान हमारे साथ होते हैं। अतः मजदूर हो या अधिकारी, हर व्यक्ति को अपनी आय में से भगवान का हिस्सा अवश्य देना चाहिए। आज अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने एक छोटा सा सिक्का फेंक देते हैं। यह दिखावा है, भक्ति नहीं। जैसे किसी के मुख पर कुछ फेंकना अपमानजनक होता है, वैसे ही भगवान पर चीजें फेंकना भी उनका अनादर है। भगवान का हिस्सा छिपा लेने या उसे न अर्पित करने से ज्ञान की उत्पत्ति रुक जाती है। जो व्यक्ति वेद और वेदांत का विरोध करता है या उनका अध्ययन नहीं करता, उसे सच्चा ज्ञान कभी नहीं मिलता। वेद का अंत अर्थात वेदांत, जिसका अर्थ है सिद्धांत, अंतिम सत्य। वेद ये नहीं कहते कि मनुष्य तुच्छ है, बल्कि वे सिखाते हैं कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है। जो जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से चलाता है, जैसे शरीर व्यर्थ है, संसार त्याज्य है, कुछ करने की जरूरत नहीं, वह वेद का नहीं अज्ञान का मार्ग है। वेद तो सिखाते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्म करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। आज अधिकांश लोग वेद, उपनिषद या गीता का अध्ययन नहीं करते। वे केवल पुराणों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ध्रुव या प्रहलाद की कथा। लेकिन उन कथाओं से क्या सीखा यह सोचते नहीं। केवल सुनने से पेट नहीं भरता। जैसे किसी अमीर के घर के भोजन का वर्णन सुनकर भूख नहीं मिटती, वैसे ही केवल धार्मिक कथाएं सुनने से आत्मिक तृप्ति नहीं मिलती। जब तक मनुष्य स्वयं अभ्यास नहीं करता तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता। नारद जी ने कहा है, न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, अर्थात केवल दूसरों की बात सुनकर न तो राजा प्रसन्न होता है, न ही भूख मिटती है। इसी प्रकार धर्म और भक्ति में भी यदि अभ्यास नहीं तो ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। यही कारण है कि आज धर्म में गहराई कम और दिखावा अधिक दिखाई देता है, क्योंकि लोग शास्त्रों के अध्ययन से दूर हैं। श्रोत्रिय का अपराध। यदि कोई व्यक्ति श्रोत्रिय अर्थात वह ब्राह्मण जो वेदों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है, जिसकी भक्ति, साधना और आचरण वैदिक मार्ग पर आधारित है, उसका यदि कोई अपमान या अपराध करता है तो वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। श्रोत्रिय का अपराध ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। काम क्रोधश्च लोभश्च मोहोदंभश्चैवयत् आलस्यमपि मात्सर्यम ज्ञानानुत्पत्ति कारणम, अर्थात काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी ममता या आसक्ति, दंभ यानी अहंकार या दिखावा, आलस्य यानी सुस्ती और मात्सर्य यानी ईर्ष्या, ये सब ज्ञान के उत्पन्न होने में बाधा डालते हैं। यह केवल आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी उतना ही सत्य है। कामी व्यक्ति को सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति केवल वासना में डूबा रहता है, वह कभी भी अपनी पढ़ाई या कर्म में पूर्ण सफल नहीं हो सकता।
अगर संयोग से वह परीक्षा पास कर भी जाए तो उसमें अधिकतर गलतियां ही होंगी, उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए कहा गया है कि यदि हम तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें काम, क्रोध, लोभ, दंभ आदि को कम करना चाहिए, विशेषकर स्वाध्याय या ध्यान के समय। यदि ये दोष अन्य परिस्थितियों में कभी प्रकट हों तो भी आत्मज्ञान के अभ्यास के समय इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शिष्टा नाम सदारोपः शिष्ट संसर्ग वर्जनम अशिष्टता च मदभक्ते ज्ञानानुत्पत्ति कारणम। अर्थात जो व्यक्ति शिष्ट यानी सज्जन लोगों पर असत्य आरोप लगाता है, या जो शिष्ट यानी संतों, ज्ञानी पुरुषों के संग से दूर रहता है, अथवा जो भगवान के सच्चे भक्तों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करता है, उसे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई भगवान के प्रिय भक्तों या आचार्यों पर यह कहे कि शंकराचार्य प्रसिद्धि पाने के लिए भारत भ्रमण करते थे, या उन्होंने अपने पूजन के लिए 4 मठ स्थापित किए, तो ऐसे असत्य आरोप वास्तव में हमारी अशुद्ध बुद्धि का परिणाम है। शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने देश के कल्याण और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जीवन समर्पित किया। उनके उद्देश्य पर शंका करना अपने ही विवेक का अपमान है। शिष्टों का संग आवश्यक। शिष्ट संसर्ग वर्जनम का अर्थ है जो व्यक्ति उन सज्जनों, संतों या ज्ञानी भक्तों के संग से दूर रहता है, उसे भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार अशिष्टता च मदभक्ते, जो भगवान के सच्चे भक्तों के प्रति अशिष्टता या अभद्रता रखता है, वह भी ज्ञान से वंचित रहता है। शास्त्र में कहा गया है, गुरोर्निष्ठाचरणम गुरोर्निष्ठ विवर्जनम गुरोश्चा सेवा करणम ज्ञानानुत्पत्ति कारणम। अर्थात जो व्यक्ति गुरु के प्रति अनुचित आचरण करता है, गुरु के प्रिय कार्यों यानी गुरुरिष्ट को त्याग देता है, या गुरु की सेवा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के भीतर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। गुरु का अनादर, उनकी आज्ञा की अवहेलना या उनकी सेवा से विमुखता, यह सब मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश रोक देते हैं। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए उर्वर भूमि चाहिए, वैसे ही ज्ञान के बीज को अंकुरित होने के लिए गुरु भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता है। आगे कहा गया है, अर्थहीनश्च निंदा च तथा तस्य अपराधनम तस्य संकोप संतुष्टि ज्ञानानुत्पत्ति कारणम। अर्थ, जो व्यक्ति धनहीन या दरिद्र है, उसकी निंदा करना या उसके प्रति अपराध भाव रखना भी ज्ञान के न उत्पन्न होने का कारण है। दुनिया में कोई व्यक्ति निर्धन है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो यह उसके कर्मों का परिणाम है, या फिर यह उसकी परीक्षा है, यानी ईश्वर की योजना। यदि कोई निर्धन है तो उसका अपमान करना वास्तव में उस व्यक्ति में बसे ईश्वर की अवमानना करना है। यदि हम किसी गरीब की दशा देखकर भीतर से संतुष्ट होते हैं, अच्छा हुआ वह नीचे है और मैं ऊपर हूं, तो ऐसी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का रूप सुंदर नहीं है, उसका उपहास करना भी अत्यंत अधार्मिक है। किसी की कुरूपता देखकर यदि हमें तृप्ति या आनंद होता है, तो यह हमारे अज्ञान और हृदय की संकीर्णता का प्रमाण है। कुरूपता ईश्वर की दी हुई एक परीक्षा है। उसका मजाक बनाना ईश्वर के सृजन का उपहास करना है। भारतीय नाट्य शास्त्र में भी कहा गया है कि किसी की शारीरिक कमी या दोष से हंसी उत्पन्न करना नीचता का लक्षण है। यह प्रवृत्ति पश्चिमी यानी पाश्चात्य संस्कृति से आई है। भारतीय परंपरा में हंसी या विनोद का कारण वाणी की कुशलता, बुद्धिमत्ता और शब्द विलास होना चाहिए, न कि किसी की शारीरिक कमियों पर हंसना। शास्त्र ये भी कहता है, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं यहां क्यों हूं। इन प्रश्नों पर विचार करने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान के मार्ग पर बढ़ता है। जो ये समझता है कि भगवान है, वे करुणामय है, वे सुलभ और प्राप्तव्य है,
और मेरे अपने हैं, वह व्यक्ति धीरे धीरे आत्मज्ञान के प्रकाश को अनुभव करने लगता है। परंतु इसके लिए संयम और शिष्टता आवश्यक है। जैसे कोई रोगी दवा तो ले लेकिन परहेज न रखे तो रोग दूर नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति साधना तो करता है लेकिन गुरु का अनादर, अहंकार, निंदा, ईर्ष्या या असंयम रखता है, उसे ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा गया है, जो कारण ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक हैं, उनसे सावधान और दूर रहना ही साधक का धर्म है।